महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। ग्राहकांच्या मनात द्वेष आणि बदनामी केल्याचा जाब विचारण्यावरून गेलेल्या एका पुजाऱ्याला मारहाण झाल्याची घटना उल्हासनगर शहरात घडली आहे। या घटनेनंतर पुजारी हा भयभीत वातावरणात जगत आहे। धीरज भोलकाने असं पुजाऱ्याचं नाव आहे। जेठा चांदवानी आणि धीरज हे एकमेकांचे मित्र असून एकाच ऑफिसमध्ये काम करतात। जेठा चांदवानी यांच्याकडून ग्राहकांच्या मनात द्वेष आणि बदनामी केल्याचा आरोप पुजारी धीरज याने केला। हा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या धीरजला जेठा याने मारहाण केली। आता या प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी एनसी दाखल करण्यात आले। दरम्यान पुजारी धीरज यांच्या जीवाला धोका असून पुन्हा त्यांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली। पोलिसांनी कारवाई करावी अशी मागणी धीरज यांनी केली आहे। मेरा नाम पंडित धीरज भोलकानी है। मैं पेशे से ब्राह्मण हूँ। कुछ समय पहले जेठा चांदवानी के नाम से जो व्यक्ति हैं, सीमा अपार्टमेंट खेमानी शॉप नंबर 40 में काफ़ी समय से हमारी दोस्ती थी। मेरा पंडिताई का काम बाहर से चलता था। उनका कहना था कि मेरे पास बैठो, यहीं से जो भी करना है करो, मेरी ऑफिस का भी देखभाल करना। मैं उन्हीं के यहाँ ये सब करता था। कुछ बातों को लेकर रंजिशें थी। मैंने उनसे बोली, उनको बुरा लग गया उन बातों का। तब से लेकर हमारी दोस्ती टूटी तो ये हर जगह जाके मेरी बुराई करने लगा। और पेशे से मैं पंडित हूँ, काम चलता है हम लोग का 2 से 4 महीने, पर ये हर व्यक्ति को जाके उल्टी सीधी बातें करता है। ये नींबू काटेंगे, ये नारियल तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काला जादू करेंगे। हालांकि ये कहीं भी तथ्य सही नहीं है। उन सब चीज़ों से हम लोग दूर रहते हैं। सीधा साधा हमारा काम है शादी करवाना, ब्याह करवाना, मरे का काम करना। इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। पर ये व्यक्ति समझ नहीं रहा था। मैं 2-3 बार इसको समझाने गया, इसके ऑफिस में बोलने गया, एटीट्यूड में बात कर रहा, धमकी देना, ये करना, वो करना, जो करना है करो, ऐसा वैसा। अर्थात कल जब मैं इसके पास गया बोलने के लिए कि यार क्यों मेरे दोस्तों को या मेरे परिजनों को, मेरे मित्रों को या मेरे क्लाइंटों से तू ऊंची नीची बात करता है। जब रास्ते अलग हो गए, दोस्ती टूट गई, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। पर इसने सुना नहीं। मैंने जब इसको बोला तो इसने मेरे को स्टैम्प मारा तो मैंने अपने बचाव पक्ष के लिए इसको धक्का दिया, धक्का मुक्की हुई। फिर मैं जैसे वहां से निकलने लगा तो पीछे से इसने मेरे को मारा। उसमें मेरे कपड़े फटे, अलग से जो भी है गाली गलौज हुई। रात में जब मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने रात में 1-1:30 बजे इसको फ़ोन किया कि जो भी हुआ उसको छोड़ दो। मेरे मन में जो था क्या आज जो हुआ है दोस्ती के बीच में कोई गंदगी ना हो, तू अपने रास्ते निकल जा, मैं अपने रास्ते निकल जाऊं। पर ये व्यक्ति ऐसा है, जब इससे किसी की लड़ाई होगी या कुछ होगी तो ये पहले फ़ोन खुद नहीं पकड़ता है, किसी ना किसी को दे देता है। खुद बात कभी नहीं करता है, कोई चीज़ को खुद फेस करेगा नहीं है। किसी ना किसी बच्चे को दे देगा, घर में दे देगा, कहीं ना कहीं दे देगा, उनको फ्रंट में लाके खड़ा कर देता है। तो रात पुलिस कंप्लेन पहले उसने जाके की रात में 3:30 बजे, और उसके बाद मैंने की, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रशासन से मेरी ये मांग है, मेरी जान को खतरा है इससे, और ये मुझे तो बोल चुका है, कई व्यक्तियों से बोल चुका है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। और इसने अगर बोला है तो ये काम करेगा। और मुझे अपनी जान प्यारी है, मेरे घर में माँ बाप है, मेरे बुजुर्ग, मेरे को उनको देखना है, पर मेरे को इससे डर है। प्रशासन से यही मांग है, अगर मुझे कुछ होता है या मेरे साथ कोई हादसा होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार ये शख्स रहेगा, जेठा चांदवानी। और इसके जितने साथीदार हैं वो। कई काम ऐसे हैं जो ये खुद नहीं करता है, दूसरों से करवाता है, अथवा इसके जो काम है कोई भी काम सीधा नहीं है। सरकारी चोरी करना, लाइट के मीटरों की उनको बनाना, उनको रिपेयर करना, कुछ ना कुछ उटपटांग काम करना। इसके अलावा अलग से काम जो है जितने भी वो काम करता है। कोई इसका काम सही नहीं है। जितने काम है बुरे रास्ते वाले हैं, गलत हैं। और कुछ समय से जब मेरे को इन चीज़ों का पता चला तो मैं इससे दूरी बनाने लगा। उसी बात को लेके इसके और मेरे बीच में रंजिशें चल रही हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है, मेरी जान को जो खतरा है इस व्यक्ति से, अगर मुझे कुछ होता है या मेरे साथ कोई हादसा होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार जेठा परमानंद चांदवानी है। उसका मुख्यतम कारण एक था, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, लेडीज थी, तो उनके सामने बैठ जाना, ये करना, वो करना। जबकि मैंने उनको बोल के रखा था कि जब मेरे पास कोई लेडीज आती है, कोई बात है, कोई जेंट्स है, कोई बच्चा है, अगर कोई पर्सनली बात मेरे साथ करना चाहता है कि मेरे को ये दिक्कत है, आप कोई रास्ता दिखाइए, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है उन चीज़ों को समझाना उनको। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो किसी के सामने बोल नहीं पाते, शर्माते हैं, या कोई चीज़ें ऐसी रहती हैं सेंसिटिव जो सबके सामने नहीं बोली जा सकती। तो जो मेरे पास आई थी लेडीज, अपनी बच्ची का काम लेके आई थी कि कुछ बातें हैं ऐसी ऐसी, आप इनको समझाइए।
और पढ़ाई की उम्र में ये सब बातें अच्छी नहीं है। जब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था, उनको समझा रहा था कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, तो उनके जाने के बाद इनकी नजर इतनी खोटी है, इनके पास कोई लेडीज अगर जाती है तो सही निगाहों से नहीं देखते हैं। किसी घर में जाएंगे, जेंट्स के साथ बात करेंगे, निगाह इनकी लेडीज की तरफ रहती है। तो उस समय भी इन्होंने मेरे को ये बोला था कि ये कहाँ रहती हैं, क्या है इनका नंबर, क्या है। तो इनके मन में जो बातें चलती रहती हैं, इसी प्रकार की सब बातें चलती रहती है। पहले तो मैं इन सब चीजों को अवॉइड करता था, ठीक है मस्ती मजाक है, मस्ती मजाक है, पर ये मुख्यतम कारण था कि उस चीज को लेके, उन व्यक्तियों को लेके जिससे इसकी मेरी रंजिशें बढ़ी। मैंने इसको बोला तो उसको बुरा लग गया। आखिरकार कुछ भी हो, मेरी रोजगारी है, मेरे पास कोई आता है तो 2 पैसे दे के जाता है। आप जैसे बोल रहे हैं कुछ गलत काम थे, कुछ गलत धंधे करे, वो गलत धंधे क्या करना? इनका गलत काम जैसे करना है, कुछ टाइम पहले जैसे ये सोने की काम करते थे, ये मेरे को बाहर से पता चला था और इनके मुंह से ही पता चला था, इन्होंने खुद बोला था मुझे। और फिर लाइट के मीटरों की चोरी करना, अर्थात किसी को ब्लैकमेल करना, ये सब इसके काम रहते हैं। पत्रकारों से दोस्ती रखकर पत्रकारों का सहारा लेके, पत्रकारों से दोस्ती और मित्रता रख के ये हर किसी को डराता है। इसी प्रकार से ये मुझे पीड़ित कर रहा है, और अगर मैं इससे पीड़ित हुआ या मैंने अपने आप को कुछ कर दिया तो सिर्फ उसका जिम्मेदार जेठा परमानंद चांदवानी होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है, किसी के पीछे लग जाएगा तो उसका जीना हराम कर देता है। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।